अगर इन दोनों होलों से बंदा बचता है तो दीवार में डाउन साइड में भी होल बना रखा है। तो यहाँ से कैसा उबलता हुआ तेल, उबलता हुआ पानी डाला जाता था ताकि बंदा जख्मी हो जाए, अपनी दीवार को डैमेज ना कर सके। विश्व का सबसे बड़ा तोप जो 4 पहियों के ऊपर खड़ा है, इस तोप को एक ही बार चलाया गया ओनली फॉर टेस्टिंग फायरिंग के दौरान। ये जो पूरा टैंक देख रहे हो, ये वाटर रिजर्वायर टैंक है। इसी टैंक की कैपेसिटी है 60 लाख गैलन वाटर्स। सर आप यहाँ से देखेंगे अरावली हिल्स है। अरावली हिल सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट हिल्स है। गुजरात के पालमपुर से स्टार्ट होकर राजस्थान में दिल्ली गुड़गांव तक फैले हुए हैं। एंड इस टैंक का मैन ऑफ द मोस्ट रीजन ये था कि जो भी बंदा तोप चलाएगा वो तोप चला के इसी टैंक में जम मारेगा। बट इस तोप को एक ही बार चलाया गया, जिसने चलाया उनका नाम था गुलाब सिंह चौहान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रजत शर्मा और आज पहुंचा हूं जयगढ़ फोर्ट जयपुर। और आज हमारे भाई साथ में हैं, ये हमको घुमाने वाले हैं जयगढ़ का किला। और हम आपको सारी चीजें दिखाते हैं कि किसका शासन कब तक रहा था, यहाँ जयगढ़ में क्या घूमने लायक है और क्या चीज देखने लायक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका मोस्ट वेलकम है जयगढ़ फोर्ट में। आप लोगों ने अगर आमेर पैलेस विजिट किया हो तो आमेर यहाँ के रॉयल फैमिली का ओल्ड रेजिडेंशियल पैलेस था। एंड उस पैलेस के प्रोटेक्शन के लिए इस फोर्ट को बनाया गया था। इस फोर्ट की जो नींव रखी थी वो रखी थी राजा कांकेल देव जी ने 1036 में। एंड इसे कंप्लीट करवाया राजा जयसिंह जी ने 1727 में। यानी कि इस फोर्ट को बनने में 700 ईयर्स लग गए थे। समथिंग 27 जनरेशन ऑफ हो गए थे इस किले को बनाने में। द फर्स्ट किंग राजा कांकेल देव एंड द लास्ट किंग राजा जयसिंह सेकंड। जयसिंह जी के नाम के फर्स्ट लेटर से इस फोर्ट का नाम रखा गया जयगढ़। बट इस फोर्ट का जो ओल्डेस्ट नाम है वो है चील का टीला, ईगल फोर्ट। बट जो जयसिंह जी राजा थे वो कैसे राजा थे जो किसी भी चीज का निर्माण करवाते थे तो उन्हीं के नाम के फर्स्ट लेटर्स इन सारी चीजों का नाम वो रखते थे। एंड रिसेंटली आज आप इस फोर्ट में विजिट करने के लिए आए हो सर, तो ये जो फोर्ट है कोई गवर्नमेंट के इनसाइड नहीं आता, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जो है कि रॉयल फैमिली है वो भी लाइव है। यहाँ के रिसेंटली किंग है महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी, जो भी 27 से 28 ईयर्स के ओल्ड है, जिनके इनसाइड जयगढ़ सिटी पैलेस, रामबाग पैलेस होटल, मोती डूंगरी पैलेस वगैरह, ये सारी चीजें उन्हीं के इनसाइड आती है। एंड इस फोर्ट में सबसे अट्रैक्टिव करने वाला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा तोप जयवान। देखिए मैंने आपको बताया सर, फोर्ट है वो राजा जयसिंह जी ने बनवाया, तोप है वो भी राजा जयसिंह जी ने ही बनवाई। जयसिंह राजा एक ऐसे राजा थे जो किसी भी चीज का निर्माण करवाते थे तो उन्हीं के नाम के फर्स्ट लेटर्स इन सारी चीजों का नाम वो रखते थे। जयगढ़, जयवान, जलमहल, जंतर मंतर, जयनिवास गार्डन एंड मैन ऑफ द मोस्ट जयपुर सिटी। विश्व का सबसे बड़ा तोप जो 4 पहियों के ऊपर खड़ा है, इस तोप को एक ही बार चलाया गया ओनली फॉर टेस्टिंग फायरिंग के दौरान। इस कैनन को चलाने के लिए एक्चुअल में 100 केजी गन पाउडर प्लस 50 केजी आयरन बोल की आवश्यकता होती है। एंड इस तोप की जो रेंज है वो है 35 किलोमीटर्स बाई एयर डिस्टेंस। जहां पर इस कैनन का बोल जाकर लैंड हुआ वहीं पर एक छोटा सा गड्ढा बना था। उसी गड्ढे की जगह पानी आ गया था, क्योंकि पहले राजस्थान में पानी का लेवल काफी हाई था। तो उसी पानी को देखते हुए इस कैनन की मेमोरी के तौर पे यहाँ के राजा ने वहां पर खुदाई करवा के बड़े सारे पौंड का निर्माण करवाया। एंड उस पौंड को नाम दिया गोलेराव तालाब। वो जो तालाब है सर आज भी अवेलेबल है। यहीं पर टोंक हाईवे पे एक विलेज है चाकसू नियर बाई चौकीढानी, वहां पर आज भी इसका पौंड बना हुआ है जो गोलेराव तालाब के नाम से जाना जाता है। कैनन के जस्ट टॉप साइड में आपको एक स्वान साइड दिखेगा सर, थोड़ा सा बैक साइड से आके देखेंगे आपको एक स्वान सेट दिखेगा सर। उसी स्वान सेट के बीच में से एक छोटा सा होल है जहां से इसका फ्यूज डाला जाता है, जो करीबन 20 फीट का होता है। एंड जिस बंदे ने इस फ्यूज के फायर करके जस्ट बैक साइड में एक पॉन्ड है, तो उस पॉन्ड में उस बंदे ने जंप मार दिया ताकि इसके साउंड से बच सके। बट तो भी इसका साउंड इतना लाउडली था कि उस बंदे का जो ब्रेन है वो डैमेज हो गया एंड इस बंदे की उसी टैंक इनसाइड डेथ हो गई। जानवरों पक्षियों को सबसे ज्यादा लॉस हुआ। एंड मैन ऑफ द मोस्ट रीजन कि यहाँ पर कभी वॉर या बैटल वगैरह नहीं हुई, तो इस कैनन को दोबारा यूज नहीं किया गया। जिस कैनन का बैरल देखेंगे जो ब्राउन कलर का बना हुआ है राउंड शेप में, वो 8 मेटेरियल अष्ट धातुओं को मिला के बनाया गया, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कांसा, ऐसी चीजों को मिला के बनाया गया। अष्ट धातु को बनाने का रीजन ये था सर, क्योंकि जो सिंगल मटेरियल से कैनन बनाई जाती है वो साउंड से क्रेक हो जाती है और पिघल जाती है। बट ये इसमें कभी ना ही साउंड से कभी क्रेक होगी, ना ही कभी पिघलेगी, ना ही कभी इसमें जंग लगेगा। उस कैनन का जो बैरल है, बैरल का वेट है 50 टन। स्ट्रक्चर जो देखिए, स्ट्रक्चर का वेट है 200 टन। टोटली वेट हुआ इसका 250 टन। बट जिसमें वेट काउंट किया जाता है
ओनली 4। बैरल का वेट काउंट किया जाता है ओनली फॉर 50 टन, क्योंकि 1720 में जब ये कैनन फायर की गई थी तो ओनली फॉर वो बैरल था, ना कि स्ट्रक्चर में आप देखेंगे जैसे कि रिबिट्स एंड नटबोल्ट सिस्टम लगे हुए हैं, जो कि पहले अपने इंडिया के पास नहीं थे। इंडिया में नटबोल्ट सिस्टम 18th सेंचुरी में, जब इंडिया में ब्रिटिश एंटर हुए तब लेके आए। तो 18th सेंचुरी में राजा राम सिंह सेकंड के शासनकाल में 1835 से 1880 के बीच में इस स्ट्रक्चर को बनाया गया एंड इसकी पार्ट बाई पार्ट्स एलिफेंट्स के ऊपर कैरी करके लाके यहाँ पर से असेंबल किया गया। बैक साइड का जो व्हील आप देखेंगे ये 4.5 फीट का है। फ्रंट साइड का जो व्हील देखेंगे वो 9 फीट का है। कैनन को रोटेट किया जा सकता है, एक मूवेबल कैनन है सर। एंड इस कैनन को मूव करने के लिए 4 एलिफेंट्स की हेल्प चाहिए होती है। 2 एलिफेंट्स बैक साइड, देन 2 एलिफेंट फ्रंट साइड। जैक सिस्टम देखेंगे सर यहाँ से आप, उस जैक सिस्टम की सहायता से आप इस बैरल को अप डाउन, आप यहाँ से देखेंगे अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट हिल्स है, गुजरात के पालमपुर से स्टार्ट होकर राजस्थान में दिल्ली गुड़गांव तक फैले हुए हैं। तो ये जो फोर्ट है अरावली हिल्स के ऊपर बना हुआ, तो यहाँ पर हर चीज का अवेलेबिलिटी था, बट एक चीज का नहीं था, पानी। यहाँ पर पानी का जो भी स्टोरेज किया करते थे वो लोग क्या करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू। ये जो देखेंगे आप, आपको एक पुराना रास्ता दिखेगा जी, बट ये इस फोर्ट का वाटर कैनाल है, पानी की नहर है, जो इस पहाड़ी क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में बनी हुई है। अगर इस पहाड़ी एरिया में 5 किलोमीटर की रेंज में बारिश होती है तो उसका पूरा का पूरा पानी स्टोरेज इस वाटर कैनाल के थ्रू आता है, फ्लो करके। लास्ट में आपको आयरन का जाला दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा फिल्ट्रेशन है, मोटा कचरा होगा जाले के ऊपर लग जाएगा, इसी जाले के नीचे एक 20 फीट का गड्ढा बना रखा है। जैसे ही पानी गड्ढे के इनसाइड होगा, पानी का स्पीड स्लो होगा। स्लो होने के बाद जो भी 5 किलोमीटर के दायरे में से 10 मिट्टी कंकर वगैरह मिक्स होकर आते हैं, उस गड्ढे के इनसाइड सेडिमेंटेशन होता है, पानी होता है जो स्लोप बन के आगे से निकल जाता है। यही पानी आगे जाके 3 टैंक्स में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें से एक वाटर रिजर्वायर टैंक है एंड उस टैंक की कैपेसिटी है 60 लाख गैलन वाटर। वन टाइम वो टैंक फुल होता है, देन उसमें से 10,000 सोल्जर्स 2 इयर्स तक एवरीडे पानी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया, जिस बंदे ने तोप चला के इसी पॉन्ड में उस बंदे ने जम मारा। ये जो आप देखेंगे पहाड़ टाइप में दिख रहा है, ये इस फोर्ट का फर्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पार्ट है, यानी कि पहला टैंक है सर, जिसमें डर्टी स्टोरेज शिफ्ट किया जाता था। एंड इस टैंक का मैन ऑफ द मोस्ट रीजन ये था कि जो भी बंदा तोप चलाएगा वो तोप चला के इसी टैंक में जम मारेगा। बट इस तोप को एक ही बार चलाया गया, जिसने चलाया उनका नाम था गुलाब सिंह चौहान। यहाँ के जो जयसिंह जी राजा थे उनके चीफ कमांडर थे, तो उन्होंने जम मारा इसी टैंक के इनसाइड, उस बंदे की अटैक कर। उन्हीं की मेमोरी, उन्हीं की रिस्पेक्ट के लिए जो छोटा सा गुम्बद आप देखेंगे, उन्हीं की मेमोरी, उन्हीं की रिस्पेक्ट के लिए बना रखा है। सेकंड, अगर आपने मूवी देखी हो खुदा गवाह अमिताभ बच्चन की, जिसमें अमिताभ बच्चन जी को जेल होती है, जेल में जो पत्थर तोड़ते का सीन बताया गया है, वो इसी टैंक का इनसाइड का लिया हुआ शूट है सर। ये जो फोर्ट है आमिर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, उसके डिफेंस के लिए बनाया गया। तो यहाँ से देखेंगे सर आप, ये उसका पूरा प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल दिखेगा, जो पूरे 12 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ है। ये 3rd लार्जेस्ट वॉल में आता है, जैसे कि फर्स्ट जो चाइना वॉल है, सेकंड कुंभलगढ़ एंड 3rd लार्जेस्ट में ये बाउंड्री वॉल आता है, जो पूरा आमेर को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये यहाँ का सैफ्रॉन्स गार्डन है, जहाँ पर आज बोटिंग वगैरह स्टार्ट होने लग गई। और इस पे आप देखेंगे फायरिंग होल्स भी बना रखे हैं। यहाँ से देखेंगे सर आप, ये फायरिंग होल्स है। इस होल में से आप देखेंगे आपको नियर डिस्टेंस तक का दिखाई देगा। एंड जस्ट इसके डाउन में एक और होल बना रखा है, जहाँ से फार डिस्टेंस, यानी कि इस होल में से आप देखेंगे तो आपको दूर तक का दिखाई देगा। अगर कोई भी अपना दुश्मन है, दीवार के पास में खड़ा है, तो अपन उस होल से शूट आउट करेंगे। एंड कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस में है तो इस होल से। 18th सेंचुरी से पहले तीर कमान चलाया जाता था। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश तो गन्स चलने लगी थी। अगर इन दोनों होलों से बंदा बचता है तो दीवार में डाउन साइड में भी होल बना रखा है। तो यहाँ से क्या सर, उबलता हुआ तेल, उबलता हुआ पानी डाला जाता था, ताकि बंदा जख्मी हो जाए, अपनी दीवार को डैमेज ना कर सके। ये जो बड़ी वाली विंडो आप देखेंगे, इसमें स्मॉल कैनन फिक्स किया करते थे, छोटी तोप है इन होलों में। जी सर, यहाँ से तोप चलाई जाती थी, छोटी तोप होती थी। हाँ, अगर कोई भी चलो बंदा अपनी बड़ी ताकत में आ रहा है, तो कैनन में जैसे कि पहले गन पाउडर डालेंगे, उसमें छर्रे, ब्लड्स, कांच के टुकड़े डाल के फायर करेंगे। क्योंकि जो आयरन बॉल होता है सर, जो कैनन्स बनाई जाती थी, वो मैन ऑफ द मोस्ट किले की दीवारें तोड़ने के लिए बनाई जाती थी। युद्ध में इनका जो यूज आ रहा है वो दूसरे तरीके से लिया जाता था। अभी जैसे बंदा अगर गोली से भी बच गया, तेल से भी बच गया, तो तोप से तो नहीं बचेगा। नहीं सर, उससे नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसमें फिर कांच के टुकड़े, किले, काफी सारी चीजें अपन मिक्स करके एक साथ फायर तोप वो चलती थी तो कितना एरिया यहाँ से कवर कर लेती थी। जैसे कि छोटी तोपें हैं, ज्यादा वो नहीं करती थी, ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर, मतलब नीचे तक का वो प्रोटेक्ट करती थी, नीचे तक का। जैसे कि बंदे वहां पर खड़े हैं, यहाँ पर अपना तीर नहीं जाएगा, तो यहाँ से वो चलाते थे तोप।
वो तो जो महल के चारों ओर ये चीजें सिस्टम बना हुआ है। जी सर। और जैसे कि आप ये राउंड शेप में देखेंगे, इसको बोला जाता है बुर्ज। आइए, ओके। देखिए सर, यहाँ से देखेंगे ये फ्लैग। आप इस फ्लैग को फार डिस्टेंस से देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा अपना नेशनल फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है, बट ये यहाँ के रॉयल फैमिली का पर्सनल फ्लैग है। मानसिंह फर्स्ट का फ्लैग है सर। मानसिंह फर्स्ट जो काबुल गए थे, तो काबुल में जाके उन्होंने 5 कबीलों को हराया था, तो उसके तौर पे अपना एक पर्सनल पचरंगा झंडा इन्होंने बनवाया। इसी फ्लैग के टॉप साइड में इसी फ्लैग का क्वार्टर पार्ट ऐड कर दिया जाता है। जब जयपुर सिटी के जो किंग है वो जयपुर सिटी के इनसाइड होते हैं, तो इस बिल्डिंग पे आपको 2 फ्लैग्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड आउट ऑफ जयपुर सिटी होते हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल फ्लैग। फिलहाल इस बिल्डिंग पे आप सिंगल फ्लैग देख रहे हो, दैट्स मीन जो जयपुर सिटी की किंग है वो भी आउट ऑफ जयपुर सिटी है। ये ओल्ड टाइम का इंडिकेशन हुआ करता था अपनी प्रजा के लिए, क्योंकि ओल्ड टाइम में फोन वगैरह, सेल फोन वगैरह कुछ भी नहीं था, तो अपनी प्रजा को दिखाने के लिए कि राजा अपने शहर में है या शहर के बाहर है। तो इस रूल को ये लोग आज भी फॉलो करते हैं। जिस बिल्डिंग पे लगा हुआ है, इस बिल्डिंग को दिया बुर्ज के नाम से जाना जाता है। ओल्ड टाइम में लाइट वगैरह का सिस्टम नहीं होता था, तो इसमें जो छोटे छोटे विंडोज आप देख रहे हो, तो इनमें जलाए जाते थे दिए, तो इसका नाम रखा गया है दिया बुर्ज। ठीक है, जिस रास्ते से आप आए हो सर वो इंडियन एयरफोर्स का रास्ता है। जैसे कि वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का रडार भी बना हुआ है, जो जैसलमेर बॉर्डर सीमा है यहाँ से 650 किलोमीटर रेंज पे। बट इस फोर्ट का जो प्राचीन रास्ता है, जहाँ से राजा रानी कभी भी अगर युद्ध वगैरह होता है तो राजा रानी इस रास्ते से, जैसे कि दुश्मन दीवार को तोड़ेगा उससे पहले राजा रानी इस रास्ते से, देखेंगे आप ये पूरा रास्ता है, एंड इसी में एक टनल भी आ रहा है। तो राजा रानी टनल से किले के इनसाइड आते थे और यहाँ से उनके आम जनता यानी कि सोल्जर्स आते थे। इस गेट को बोला जाता है आउनी दरवाजा। आउनी दरवाजा। और जिस एंट्रेंस से आपने करके है उसे डूंगरी दरवाजा बोला जाता है। देखो, अपना पहाड़ को बोला जाता है डूंगर, तो उसका नाम रख दिया गया डूंगरी दरवाजा। बैक साइड में जो रास्ता है यहाँ से आम जनता आती थी, तो इसका नाम रखा गया आउनी गेट। देखिए सर, वहां से जो मैंने आपको बताया वाटर कैनल, पानी का नहर, तो वो किले के इनसाइड आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा फिल्ट्रेशन बना रखा है, यहाँ से इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रखा है। जो डर्टी स्टोरेज होगा, जितना भी डस्ट वगैरह आएगा वो नीचे सेडिमेंटेशन हो जाएगा। जो पानी में जो कचरा आएगा, जैसे कि ओल्ड टाइम में जो कचरा आता था वो पत्ते, टहनी या फूल वगैरह आते थे, तो इस वाटर कैनल के थ्रू से डर्टी स्टोरेज टैंक्स में शिफ्ट किया जाता था। एंड जैसे क्लीन वाटर यानी कि नेक्स्ट डे जो बारिश आएगा उस आयरन के गेट को हटा के इस टैंक में शिफ्ट किया जाएगा। ये जो पूरा टैंक देख रहे हो ये वाटर रिजर्वायर टैंक है। इसी टैंक की कैपेसिटी है 60 लाख गैलन वाटर्स। ये मतलब सबसे बड़ा टैंक है। यस सर। इसके अंदर चलेंगे, इसका वीडियो बनाएंगे और आपको स्टोरी बताऊंगा। आइए। वीडियो लगती देखिए सर, मैंने आपसे वहां से जो वाटर कैनल दिखाया वो डायरेक्टली इस टैंक के इनसाइड आ रहा है। इसी टैंक की कैपेसिटी मैंने आपको बताई 60 लाख गैलन वाटर। ये जो टैंक आप देखेंगे ये 138 फीट लॉन्ग है, 158 इसकी वाइड है एंड 40 फीट इस टैंक की डेप्थ है। 40 फीट डेप्थ तक इसमें पानी भरा जाता है। पानी के नीचे इसमें कहा जाता है कि 9 रूम्स है। और आपने सुना होगा सर, जो 1976 में इमरजेंसी के दौरान जो इंदिरा गांधी जी ने खुदाई करवाई थी वो यहीं पर करवाई थी। कहा तो जाता है कि यहाँ से कुछ टन सोना निकाला गया, बट उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था। ओल्ड टाइम में देखो लेंटर सिस्टम नहीं होता था। टैंक के इनसाइड 81 पिलर्स बनाए, 81 पिलर्स के ऊपर लाइमस्टोन बिछाए, लाइमस्टोन के ऊपर लाल चुने, मुल्तानी मिट्टी के इस पे लेप किया गया। छत के ऊपर जितनी ज्यादा धूप गिरेगी पानी उतना ज्यादा ठंडा रहेगा, जितनी ज्यादा सर्दी गिरेगी पानी उतना ज्यादा गर्म रहेगा। ये नेचर होता है मुल्तानी मिट्टी का। आप खुद फील करके देखिए, आपको यहाँ पर गर्म फील नहीं होगा, क्योंकि इस पर मुल्तानी मिट्टी के लिए, जैसे कि अपना जो घर का दीवार होता है वो गर्मी में हीट करता है, ये हीट नहीं करेगा सर। जैसे कि आप किले में आए हो तो किले में दीवाने खास होता है। यहाँ का दीवाने आम है सर। दीवाने आम का मतलब होता है जो आम जनता होती है उनकी कोई भी समस्या, प्रॉब्लम होती है तो उसे यहाँ पर जो बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं वो सोल्व आउट किया करते थे। बट यहाँ पर आम जनता को कोई भी वो नहीं था। यहाँ पर जो सोल्जर्स रहते थे तो यहाँ पर सोल्जर्स बैठा जाता था, यहाँ पर उनके ऊपर जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो बैठते थे। तो सोल्जर्स की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या होती थी तो उसे यहाँ पर सोल्व आउट किया जाता था।